बीजेपी ने जिस तरह की धमाकेदार वापसी की है दिल्ली में बॉस, जिस तरह से अयोध्या की हार का बदला लिया है बॉस, वो दोनों ही खबरें अपने आप में ऐतिहासिक है। जो लोग ये माहौल बना रहे थे कि 240 सीटें लोकसभा में जीतकर ब्रांड मोदी कमजोर पड़ गया है, ये उन लोगों के लिए 440 वोल्ट का झटका है कि पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और अब दिल्ली में 27 साल के बाद सत्ता में बीजेपी ने उसी ब्रांड मोदी के नेतृत्व में वापसी की है। लेकिन सबके मन में सवाल है कि जिस दिल्ली में केजरीवाल कभी नहीं हारते थे, लोकसभा में भले 0 सीट आए लेकिन विधानसभा में प्रचंड बहुमत केजरीवाल को मिलता था, वहां बीजेपी ने ऐसा किया कैसे? तो इसकी बहुत बड़ी वजह नरेंद्र मोदी है। भाई दिल्ली में फ्रीबीज तो हर कोई बांट रहा था, केजरीवाल से लेकर कांग्रेस तक सब फ्रीबीज देने का वादा कर रहे थे, अलग अलग योजनाएं ला रहे थे। लेकिन जब बीजेपी ने घोषणाएं की तो उसके साथ मोदी की गारंटी जुड़ गई। यही ब्रांड मोदी जो है वो ब्रांड केजरीवाल पर भारी पड़ गया और यहीं पर असली खेला हो। आज दिल्ली के विकास के सामने से एक बड़ी रुकावट आप सब दिल्ली वासियों ने दूर कर दी है। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया। तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। जितने दावे थे, जितनी ध्वनियां थीं, राजनीति के रंगमंच पर जितने स्वांग थे, सब स्वाहा हो गए और पुनः अविजित योद्धा की तरह चमका ब्रांड मोदी। जैसे जवाब दिया हो विरोधियों को कि तू शोर मचाता रहे कि दौर गया मेरा, अभी देख कि ये नई शुरुआत है मेरी। तो बीजेपी ने शानदार वापसी की दिल्ली में। 27 साल की प्रतीक्षा फलीभूत हुई और दिल्ली के दुर्ग पर भगवा परचम लहरा उठा। और सिर्फ दिल्ली ही क्यों, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर जीत दर्ज करने के साथ ही फैजाबाद लोकसभा सीट पर हार वाला हिसाब किताब भी बीजेपी ने बराबर कर दिया। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और अब दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद वापसी। एक तरह से उसी ब्रांड मोदी पर मुहर है जिसे लोकसभा चुनावों के बाद लगातार विपक्ष और इंडी गठबंधन कमजोर बताता फिरता रहा। जिस मोदी की गारंटी का खूब मजाक उड़ाया गया, वही मोदी की गारंटी दिल्ली वालों के बीजेपी पर भरोसे की गारंटी बन गई और बीजेपी दिल्ली जीत गई। आज देश तुष्टीकरण नहीं बल्कि भाजपा के संतुष्टीकरण की पॉलिसी को चुन रहा है। आज दिल्ली के विकास के सामने से एक बड़ी रुकावट आप सब दिल्ली वासियों ने दूर कर दी है। इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी ने अगर दिल्ली के चुनाव को किसी एक चेहरे पर लड़ा तो वो चेहरा था पीएम मोदी का। आम आदमी पार्टी ये तंज बार बार बीजेपी पर करती रही कि बीजेपी तो अपना सीएम चेहरा तक तय नहीं कर पाई, लेकिन बीजेपी कहती रही हमारा चेहरा मोदी की गारंटी है। तो आखिर वो कौन से फैक्टर रहे जो बीजेपी की दिल्ली विजय में अहम साबित हुए? बीजेपी ने जानबूझकर बड़े चेहरे मैदान में नहीं उतारे,
माइक्रो लेवल पर काम किया। संघ की भूमिका भी बेहद अहम रही। दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति महीने देने का वायदा किया। इसके साथ ही छोटे क्लस्टर्स में रैलियां और चौपालें की। इस सब के साथ जो सबसे अहम और दमदार फैक्टर रहा वो था मोदी की गारंटी, मतलब हर वादे के पूरा होने की गारंटी। मोदी जब गारंटी देता है तो इसे पूरा करने के लिए जी जान लगा देता है। हमने मेहनत की, 29 करोड़ गरीब बहनों के देश में पहली बार बैंक के खाते खुले। अब अनेक राज्यों की भाजपा सरकारें बहनों के खाते में पैसा भेजने की गारंटी दे रही है। बीजेपी के संकल्प पत्र में कुल 15 बड़े वादे थे जो उसने दिल्ली की जनता से किए थे। नतीजों के बाद ये बात साफ हो चुकी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के वायदों के बजाय दिल्ली की जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया, क्योंकि मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। चुनावी घमासान में एक सूत्र हर बार चुनावी मंचों से दिल्ली वालों को पीएम मोदी ने दिया, वो ये कि अब की बार हर हाल में आपदा से मुक्ति। आपदा की ये टर्मिनोलॉजी वास्तव में आम आदमी पार्टी के सरकारी कामकाज पर तंज थी। आज लोग इन्हें आपदा कहते हैं, वे मुझ पर भड़क रहे हैं। देखिए तो सही क्या हाल बना रखा है दिल्ली का। गर्मी आती है तो पीने के पानी के लिए मारामारी, बरसात आती है तो जल भराव से परेशानी, सर्दी आती है तो प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल। दिल्ली के लिए इन लोगों ने हर सीजन, हर मौसम आपदा काल बना दिया है। मोदी की बातों पर दिल्ली की जनता ने विश्वास किया। इसके बाद जो हुआ उसने 27 साल पुरानी सत्ता की आस को विजयश्री में बदल दिया। एक बात तो शीशे की तरह साफ है कि जिन मुद्दों के दम पर कभी आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में आई थी, उन्हीं मुद्दों में वो खुद इस बार घिरी नजर आ रही थी। माना जा रहा है कि इन मुद्दों में भी दो बड़े मुद्दों ने अच्छा खासा डेंट आम आदमी पार्टी को पहुंचाया। एक करप्शन के आरोप और दूसरा शीश महल का मुद्दा।